लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज जो पोलिंग डेट है, यानी कि चुनाव का जो दिन है, चुनाव की जो तारीख है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी घोषणा कर दी है। डेट के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 7 चरणों में 1 जून तक ये चुनाव चलेंगे। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा, वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे दूसरे चरण के लिए। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को चौथे चरण के लिए वोट पड़ेंगे। पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोट पड़ेंगे और छठे चरण के लिए 25 मई को और सातवें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट पड़ेगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का जो शेड्यूल है वो जारी किया है। उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव होगा, यानी कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल अगले महीने, यानी कि 30 से 35 दिन के अंदर चुनाव हो जाएंगे। 19 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव किया जाएगा। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इन्हीं 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट पड़े जाएंगे। 19 अप्रैल को होने वाले वोटिंग, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव जो उत्तराखंड में होंगे, उनके लिए जो अनाउंसमेंट डेट है, जो आज प्रेस रिलीज हुई है, वो 16 मार्च 2024 की थी। वहीं आपको बता दें कि गैजेटेड नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 20 मार्च 2024 की है। वहीं नॉमिनेशन की लास्ट डेट, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन लास्ट डेट 27 मार्च की तय की गई है और वहीं नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2024 तय की गई है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2024 यानी कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे। वहीं 4 जून को काउंटिंग होगी, मतगणना की जाएगी। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जहां पर 543 लोकसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो फेज 1 यानी कि जो 19 अप्रैल को मतदान होगा, उस मतदान में 21 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, यानी कि 21 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के 102 सीटों के लिए, 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। जिसमें आपको बता दें कि 10 ऐसे राज्य होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगी जो कि एक ही फेज में कवर कर दी जाएंगी, यानी कि उसमें पार्शियल इलेक्शन नहीं होगा। जो छोटे छोटे स्टेट हैं, छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें एक ही दिन में मतदान पूर्ण हो जाएगा। वो ऐसी 10 स्टेट्स हैं जहां पर मतदान होगा एक ही दिन में। उत्तराखंड भी उनमें से एक आता है। उत्तराखंड में 5 संसदीय सीट है, जहां पर 19 तारीख को ही पूर्ण रूप से मतदान कर दिया जाएगा। वहीं 11 ऐसी स्टेट्स हैं, 11 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पार्शियली मतदान होगा, यानी कि फेज 1 में कुछ होगा, फेज 2 में कुछ और जिले कवर किए जाएंगे उन स्टेटों के। तो इस तरह से 21 स्टेट और 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो पहला फेज है, जहां पर 102 संसदीय सीटों के लिए फेज 1 यानी कि 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फेज 2 26 अप्रैल को किया जाएगा, यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद। जो पहला चरण है 19 तारीख को समाप्त होगा, उसके एक हफ्ते बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जहां पर टोटल 13 स्टेट्स के लिए, यानी कि 89 सीट्स के लिए, लोकसभा सीट के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फेज 3 7 मई को मतदान होगा फेज 3 में, जहां पर 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के 94 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। फेज 4 की बात करें तो फेज 4 13 मई को होगा, जहां पर 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मतदान किया जाएगा, जहां पर 96 सीटों के लिए प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। पांचवें फेज की बात करें तो पांचवा फेज 20 मई को होगा, जहां पर 8 स्टेट्स के 49 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव डाले जाएंगे। छठे फेज की बात करें तो छठा फेज 25 मई को समाप्त होगा, जहां पर जो मतदान होगा वो 7 स्टेट्स में होगा, जहां पर 57 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। और सातवें और आखिरी फेज के लिए जो मतदान होगा वो 1 जून को होगा, जहां पर 8 स्टेट्स के 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जो ये मतदान हो रहे हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा पार का नारा दे रही है एनडीए का, और कांग्रेस वहीं कह रही है कि इस बार सत्ता में पलट होगा। तो अब आपको बताते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने जो स्टेट वाइज कहा है कि कितने फेज में किस स्टेट में कंप्लीट होगा, उस बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जो आपको बताते हैं कि जो मतदान होगा वो 7 फेज में होगा, जो 13 तारीख से शुरू होगा और 1 जून तक जाएगा। 13 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये जो मतदान है वो होगा भारत की 543 जो लोकसभा सीट है उसके लिए। तो जो सिंगल पोल डेट है, यानी कि सिर्फ एक दिन में ही पूरा स्टेट कवर हो जाएगा, ऐसे 22 राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड का नाम भी आता है। उत्तराखंड में चुनाव अब 19 अप्रैल को होने वाले हैं। 19 अप्रैल को मतदान पड़ेगा उत्तराखंड में, जिसके रिजल्ट 4 जून को आएंगे।
तो सिंगल पोल डेट यानी कि एक ही दिन में पूरे राज्य में या यूनियन टेरिटरीज में मतदान हो जाएंगे, ऐसे 22 राज्य आते हैं। उन 22 स्टेट के बारे में आपको बताते हैं जहां पर एक ही दिन में मतदान कवर हो जाएगा। सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन दीप एंड हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड। ये 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही दिन में पूरा इलेक्शन जो है, पूरा जो मतदान है वो खत्म हो जाएगा। वही बात करें 2 पोल डेट वाले की, यानी कि 2 फेज में जहां पर इलेक्शन होंगे जिन राज्यों में, ऐसे 4 राज्य हैं, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 फेज में इलेक्शन होगा। वहीं 3 फेज में इलेक्शन होने वाले यानी कि 3 पोल डेट जहां जिस राज्य में पड़ेंगे वो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और असम। इन दोनों राज्यों में 3 फेज में इलेक्शन होगा, यानी कि 3 अलग अलग पोल डेट होंगी। इन राज्यों में जो भी मतदाता है वो 3 अलग अलग फेज में मतदान देंगे, अलग अलग एरिया वाइज। वहीं 4 पोल डेट वाले 3 राज्य पड़ते हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। 5 पोल डेट वाले में महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर आते हैं। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और जम्मू कश्मीर, आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात हैं उससे मान सकते हैं कि 5 पोल डेट जम्मू कश्मीर में क्यों रखे गए हैं, ताकि 5 अलग अलग जो अलग अलग एरियाज हैं उनमें अलग अलग दिनों में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती के हिसाब से अलग अलग दिनों में पोल्स हो सकें। वहीं 7 पोल डेट यानी कि 7 फेज जो हैं, उन 7 फेजों में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदान होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल में भी 7 फेजों में चुनाव तय किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा चुनाव 2024 है जिसकी तैयारियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो 7 डेट हैं, जो सस्पेंस बना हुआ था, लोकसभा चुनाव की तैयारी तो हमने देखी है किस तरह से चल रही है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के जो डेट्स हैं उनके ऊपर जो सस्पेंस बना हुआ था, आज वो सस्पेंस खत्म हो गया है। अब आपको बताते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024, उसमें 97 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, जिसमें 10 लाख, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। वहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं और सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं, उनकी तैनाती की जाएगी इन इलेक्शंस को सफल बनाने के लिए। वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा जनरल इलेक्शन 2024 में होने के लिए, और 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो इलेक्शंस हैं, जो इंडिया में भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं 2024, जो जनरल इलेक्शन, आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव है। आप खुद सोच सकते हैं कि 55 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, और 1.5 करोड़ से ज्यादा जो सिक्योरिटी स्टाफ है, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो इस इलेक्शंस को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 97 करोड़ वोटर्स हैं वो इलेक्शंस यानी कि वोट दे सकें। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।